जिवें आपां सारिआं नूं मालूम ही है 29 तारीख नूं जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला जी का मर्डर होया सीगा उस तो बाद SIT बनी सीगी सारे SIT टीम बैठी हैगी ते ADG सॉरी अपना AGPF प्लस पंजाब पुलिस सारी यूनिट्स इन कोऑर्डिनेशन विद अलग अलग राज्यां दी पुलिस जिवें दिल्ली है सॉरी जिवें दिल्ली पुलिस हैगी है महाराष्ट्र इवन हरियाणा राजस्थान वी हैव वर्क इन टोटल कोऑर्डिनेशन रीजन सो मैं तुहानूं सीक्वेंशली दसना चाहना कि ये सारा जो सारी कार्रवाई हुण तक हुई है वो किवें हुई है की प्रोग्रेस हुई है ते हुण आगे असीं कर की रहे जो सारे मालूम ही है सब तो पहला काम स्टार्ट होया सीगा मौके तो ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ बोलेरो ते दूजी करोला गड्डी उसकी तफ्तीश विचों भी तहकीकात विचों जो सानू एक फ्यूल पंप फतेहाबाद की स्लिप मिली सी उतों साड़ी टीमां ने बहुत ऑन ग्राउंड वर्क किया देयर वर 6 टीम्स पुट ऑन ग्राउंड जिहड़ी कि उतों दी CCTV फुटेजेस ते उन्होंने ट्रैक करना द रूट मैप करना ऑन ग्राउंड वर्क करके we managed to get the first pictures of the real shooters 29 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 30 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੰਨਾ ਪਾਉ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ this was based on human intelligence ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ 2 ਸ਼ੂਟਰਸ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ फतेहाबाद की पेट्रोल पंप की CCTV फुटेजेस तो ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ से ये दोनों बंदे आइडेंटिफाई हो गए ਤੇ फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅੰਕਿਤ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲੇਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ 25 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦੇ अगले 4-5 दिन जो है लगातार ही कोशिश करते रहे तो जो इन्होंने मौका मिला 29 तारीख को उदों ही काम होया फर्दर जी इन्वेस्टिगेशन सी फिगर किए केकड़ा ते निकू बलदेव निकू जिन्हों ने जो गड्डी चो सिद्धू मूसेवाला बाहर आए उत्थे नाल इन्होंने सैल्फी ली सैल्फी के नाल ही इन्हों अगे इन्होंने कनेक्शन किए अपना गोल्डी बराड़ ते सचिन बिश्नोई के नाल वीडियो कॉला भी की प्रूफ किया कि हुण इस गड्डी कौन है सारी इन्फॉर्मेशन अगे प्रोवाइड की ऑल्सो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कितने बंदे गड्डी है कि गड्डी हैगी है इन्होंने फॉलो भी किया मोटरसाइकिल फॉलो करके अगे जाके इन्होंने जिथे चौक पैंदा उत्थे गड्डियां जी अपनी बुलेरो ते दूजी कोरोला सी इन्होंने इशारा किया इशारे के बाद इन्होंने बुलेरो मगर लाता सॉरी थार मगर लाता फर्दर हुण तक की तफ्तीश 13 बंदे असीं अरेस्ट कर चुके हैं टोटल जी कॉन्स्पिरेसी सी टोटल जी प्लानिंग सी किस ने क्या लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिता किस ने का क्या रोल था ये डिटेल्स में तुहानू अपनी प्रेस रिलीज दे चुका आज हमने बलदेव एलियस निकू को भी अरेस्ट करा है जो कि केकड़े के साथ मेन रेकी करने में फॉलो करने में और कॉन्टैक्ट सीधा थ्रू गोल्डी बराड़ एंड सचिन टू इन्फॉर्म द शूटर्स कि हुण काम करना है किवें करना है एंड हाउ आई एम गिविंग ऑल द डिटेल्स
Now, जिवें तुहानूं मालूम है लॉरेंस बिश्नोई नूं असीं अरेस्ट कीता होया. His remand was further extended by 5 days yesterday. और उसके डिस्क्लोजर में जो जो बातें हमारे सामने आई, दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म. लॉरेंस ने जो सारी कॉन्स्पिरेसी सी, जो इनिशियल प्लानिंग हुई है विद अलॉन्ग विद गोल्डी बराड़, सचिन, तपन और बिश्नोई और अनमोल, इन्हां दे थ्रू इन्हें प्लानिंग की थी. इस गलवारी ने एडमिट की. And he, of course, has admitted to being the main mastermind. इसके क्वेश्चनिंग में ये भी बात आगे आई है कि पिछले साल अगस्त से ही ये काम स्टार्ट हो गया सीगा. द प्लानिंग टू कैरी आउट दिस टास्क. और जो सारी इंफॉर्मेशन है कट टू कट 3 बार रेकी की गई सी. जनवरी महीने में भी एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ शूटर्स भी थे आए थे, बट उस वक्त ये काम को अंजाम नहीं दे पाए और दे वेंट बैक. सो मल्टीपल रेकीज एंड मल्टीपल अटेम्प्ट्स वर मेड. अलॉन्ग विद दिस ही आल्सो एडमिटेड इन्हें आपदे भरा अनमोल बिश्नोई नूं जनवरी दे महीने च इन्हें बाहर भेज दिया. Because during the carrying of this task, he also knew कि इसके बाद उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए उसको ही kept him associated with the planning part, और वो सेव करवाती उसको इन्हें कंट्री तो बाहर भेजता. जे तुहानूं सारे चेता होएगा, सचिन बिश्नोई ने किसी एक न्यूज़ चैनल को फोन करके ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈ. This was simply a ploy to mislead the investigation. ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਲॉरेंस. It was an attempt to mislead the investigation, knowing very well कि वो आप क्लेम करूंगा इन्वेस्टिगेशन मिसलीड होगी एंड पुलिस विल बी आफ्टर सचिन एंड ही हिमसेल्फ विल बी सेव्ड. दिस वाज द होल गेम प्लान. इन्हां दोवां नूं जिहड़ा भेजा गया है वो फर्जी पासपोर्ट बनवा के भेजा गया. वी हैव द डिटेल्स ऑफ द फेक पासपोर्ट्स विच हैव बीन मेड एंड दे हैव बीन मेड फ्रॉम आउटसाइड पंजाब. We will share the passport details also, and we are taking up the matter with concerned agencies to get them legally and to ensure that they are brought to justice. Is there regarding a separate FIR darj hui hai regarding fake passport. This FIR has been registered at Punjab State Crime Police Station at Mohali. FIR number 2 under Passport Act 1967, Arms Act, and also sections 384, 465, 466, 471 IPC, etc. एक होर मैं इंपॉर्टेंट गल करना चाहना तुहाडे नाल कि इस तमाम तफ्तीश के दौरान सानू बहुत सारी इहो जी गल्लां दा पता लग्या है कि ये सारे गैंगस्टर्स किवें ऑपरेट करते हैं, किहड़े नां दे एसोसीएट्स हैं, कित्थों फाइनेंसिस मैनेज होंगे, कित्थों वेपन्स आते हैं. Now, all this is a matter of subsequent investigation, and Punjab Police and various units of Punjab Police will ensure that this gangster network is broken and everybody is brought to book. इस तफ्तीश के दौरान ही जिहड़े इन्हां दे एसोसीएट्स वगैरह साडे नॉलेज विच आए, भावें वो शूटर्स है, भावें वो वेपन प्रोवाइडर्स है, भावें किसी भी तरह से इंगेज इन इस गैंगस्टर ग्रुप के साथ में 19 और बंदे अलग अलग पर्चियां दे अरेस्ट किए गए बाय वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब पुलिस, और उनसे काफी मात्रा में वेपन और एम्युनिशन भी बरामद कराया गया. इस तो अलावा जो सारी अलग अलग यूनिट्स पंजाब पुलिस की है, बिकॉज ऑफ द फोकस्ड अटेंशन टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ गैंगस्टर क्राइम and to ensure that these people are not allowed to roam free, 147
गैंगस्टर्स क्रिमिनल्स अरेस्ट किए गए हैं तक पिछले 2-2.5 महीने के दौरान। 37 गैंगस्टर मॉड्यूल्स बस्ट किए गए और 130 तो वेपन्स एंड इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एम्यूनिशन एक्सेट्रा हैज बीन प्रोक्योर्ड। वेपन 130 147 क्रिमिनल्स अरेस्ट, 37। So this in brief is what we wanted to tell you कि इन्वेस्टिगेशन क्या हुई। और जहां तक बाकी रहने शूटर्स की अरेस्ट का सवाल है, पंजाब पुलिस की एजीटीएफ की वक्त 8-9 टीमें इस काम पे लगी हुई हैं। वी आर ऑल्सो इन टच विद अदर स्टेट्स who are also helping and coordinating with us and cooperating with us, and we are hopeful that we'll get them very soon. I'll come back one by one. So, दो क्वेश्चन है एक है कि जेड़ा सी ये पूरा ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਪਨ के बाद दिल्ली पुलिस कह रही किसी हैंड ग्रेनेड ये भी मारने सीगा कि ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਰਨ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੱਗ ਚੋਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਖੜਾਦਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਮੇਜਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉੱਧਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਪਨ ਐਕਸੈਟਰਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ we will have to get those weapons checked through forensics to really match them up कि वाकई वो वेपन इस केस च यूज है कि नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दे विल बी मैच्ड जे सी वी हैव गॉट एम्प्टी शेल्स एक्सेट्रा सारे को ले गए तो उन्होंने नाल मैच करके ही असं कोई फाइनल जवाब इतने दे सकते। दे हैव अरेस्टेड प्रियव्रत फौजी और प्रियव्रत फौजी ने कुछ वेपन रिकवर कराए हैं बट टू मैच अप विद आवर केस की मतलब सेम वेपन अगर यूज हो सके वी हैव टू डू अ फॉरेंसिक्स। सेकेंडली जो लॉरेंस की अपनी एडमिटेंस में आया है विक्की मिडोखिया के मर्डर के बाद से ही हैड टास्क्ड हिज मैन टू गो आफ्टर सिद्धू मूसेवाला। Sorry, come again. Musewala had a hand behind Vicky Midukera's murder. That's why. See, these are his assumptions, and as per his questioning, we also don't find it to be a good enough motive. It's just purely based on suspicion, and it is not established. सर एक चीज और सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है प्रियव्रत फौजी ने ये भी कहा है कि 2 दिन पहले भी इसको मारने की प्लानिंग थी। कुछ ऐसा अभी तक सामने मैंने आपको पहले ही बताया कि 25 तारीख से ही ये शूटर्स वहां पर आ गए थे। नहीं शूटर्स आ गए थे, क्या ऐसा भी था कि कोई 2 दिन पहले का जैसे उन्होंने वो मौका ढूंढ रहे थे, मौका 29 को मिला, उन्होंने काम कर दिया। I will take all the questions. फोन पर बातचीत करना एक बहुत he has admitted to using the mobile phone in jail. सर अब एक और सवाल आ रहा है then how come we can say sir कि जो जेल्स है वो सिक्योर है because तिहाड़ की सबसे सिक्योर जेल मानी जाती है। उन जेलों में बैठकर भी अगर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स जो है वो फोन पे कांटेक्ट में आ रहे हैं, बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए। पुलिस कह रही है सर तिहाड़ में तो कुछ नहीं होता सर शक्ल हाई क्वालिटी के तो वहां से कैसे फोन यूज सॉरी दिल्ली पुलिस कह रही है मैंने आपको बताया कि जो तफ्तीश दौरान जी गल आई है कि फोन इन्हें यूज किया ये गल बनी है वो मैं थोड़ी दसती है। तो वो सर एक चीज कि लोग लॉरेंस के नाम से रिपोर्ट 2 मिनट एक क्वेश्चन सर लॉरेंस के नाम पर लगातार कॉल्स आ रही है कि लॉरेंस के गुर्गे बोल रहे हैं 5 लाख 10 लाख इस तरह की। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। पीछे हमारे नोटिस में काफी सारे 30-35 के आसपास केसेस आए जिसमें इस तरह की कॉल्स आई हैं और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई है अलग अलग यूनिवर्सिटी करी है उसमें काफी सारे केसेस फेक पाए गए। कुछ लोग अपनी लोकल लेवल पर कुछ एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करें, उसमें काफी सारे नंबर एक्सेट्रा जो वो भी मिले हैं। Calls have been made by using virtual numbers from states like MP and Jharkhand, etc., which are just scamsters and conmen. सर गोल्डी बरानू बाहरों लियान वास्ते
ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਜਦ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਟ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ See, I can't share all these details with you. We can't go to the press about this. We will make all efforts to get him back. And पंजाब में गैंग कल्चर पंजाब में ही है और क्या जो आप क्लेम कर रहे हैं बहुत